नामो अरिहंताण, नामो सिद्धाणं, नामो आयर्याणं, नामो उवज्झायाणं, नामो लोए सब्बसाहूणं, येषु पंच नमोकारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बेषु परमं हवहि भाग्यशालियों, 7वें श्लोक के विषय में अपन लोग विचारणा कर रहे हैं। 7वें श्लोक में एक शब्द आता है शरीर भाजाम। जो शरीरधारी हैं वे यदि भावपूर्वक परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की स्तवना करेंगे तो उस स्तवना का परिणाम है पाप कर्मों का नाश। जैन परंपरा में शरीर 5 हैं और उन 5 शरीरों में से जिन शरीरों में रही हुई आत्मा स्तुति कर सकते हैं वे शरीर मात्र 2 ही हैं। या तो औदारिक शरीर में रहने वाली आत्मा परमात्मा की स्तुति और भक्ति कर सकती है, या फिर देव भव में या नरक भव में रही हुई आत्मा स्तुति कर सकती है, पूजा भक्ति कर सकती है। 2 गतियों में ही औदारिक और वैक्रिय शरीर होता है। देवता और नारकी जीवों को जो शरीर होता है वह वैक्रियिक शरीर ही होता है। मनुष्यों और त्रियंच गति के जीवों के पास जो मूल रूप से शरीर होता है वह औदारिक शरीर ही होता है। ठीक है, मनुष्य में भी या एकेंद्रीय कुछ जीवों में, वनस्पतिकाय इत्यादि कुछ जीवों में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि वैक्रिय शरीर बना सकते हैं। मनुष्य जो वैक्रिय शरीर बनाते हैं उस वैक्रिय शरीर को लब्धि प्रत्ययिक वैक्रिय शरीर कहा जाता है। देवताओं और नारकियों को जो वैक्रिय शरीर प्राप्त होता है वह भव प्रत्ययिक वैक्रिय शरीर कहलाता है। भव प्रत्ययिक वैक्रिय शरीर, भव यानी कि जन्म से ही लेकर के मृत्यु के पल तक उनका शरीर वैक्रिय ही रहता है। और मनुष्यों का शरीर, त्रियंचों का शरीर औदारिक ही रहता है। यूं यदि आप देखें तो शरीर 5 प्रकार के होते हैं: औदारिक, वैक्रिय, तैज आहारक,
तेजस और कर्मण। शरीर के विषय में कुछ बातें कहना चाहता हूं। शरीर ही एक वह तत्व है जो कि सिद्ध जीवों में और संसारी जीवों में अंतर पैदा करता है। जो जीव शरीर रहित हैं, वे जीव मुक्त हैं, और जो जीव शरीर सहित हैं, वे संसारी हैं। संसारी जीवों की निशानी केवल इतनी जो शरीर सहित हो, सिद्ध जीवों की, मुक्त जीवों की निशानी मात्र इतनी जो शरीर सहित हो। चारों गतियों में रुलने वाले, 84 लाख जीवा योनियों में घूमने वाले जो जीव हैं, वे संसारी जीव कहलाते हैं। औदारिक शरीर औदारिक वर्गणा के पुद्गलों से बनता है। वैक्रिय शरीर वैक्रिय वर्गणा के पुद्गलों से बनता है। तीसरा जो आहारक शरीर है, वह आहारक वर्गणा के पुद्गलों से बनता है। चौथा जो तेजस शरीर है, वह तेजस वर्गणा के पुद्गलों से बनता है। और पांचवा जो शरीर है, जिस शरीर को कर्मण शरीर कहा जाता है, वह कर्मण वर्गणा के पुद्गलों से बनता है। यह जो हमारे पास में जो शरीर है, इस शरीर की शुरुआत जीव अपने उत्पत्ति स्थान पर जाते ही चालू कर देता है। और जब शरीर चालू करता है, तो वह जो शरीर चालू करता है, आहार, अपने योग्य भोजन के उसको पुद्गल मिलते हैं, तो वह आहार करता है, और वह उसको उसके उत्पत्ति स्थान पर जाते ही मिल जाते हैं। आहार को वह दो रूपों में बांटता है, एक तो निसार और एक सार। सार रूप में जो पुद्गल परिवर्तित हुए आहार के, उसमें से वह शरीर बनाता है। शरीर में से इंद्रियां बनाता है। इस रीति से इंद्रियां और शरीर की रचना प्रारंभ वह उत्पत्ति स्थान पर जाते ही चालू कर देता है। उत्पत्ति स्थान से जब वह आत्मा जन्म ग्रहण करता है, तब बहुत छोटा होता है, परंतु धीरे 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 वही जीव, यदि मनुष्य है, यदि त्रियंच है, तो औदारिक वर्गणा के शरीर जो उसके पूरे के पूरे लोक में व्याप्त हैं, उनको वह ग्रहण करता है। ग्रहण करके अपने शरीर के साथ में एक जोड़ता है। जब पुद्गल जुड़ते हैं, तब
शरीर बड़ा होना स्वाभाविक है। ये पुद्गल अलग अलग वर्गणाओं के होने के कारण से शरीर भी अलग अलग है। औदारिक शरीर पहला शरीर है और प्रमुख शरीर है। औदारिक शरीर वाले मनुष्य ही यदि आठों कर्मों का क्षय कर देते हैं तो वे निश्चित पांचों शरीरों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि पांचों शरीरों में से जो कर्मण शरीर है वो कर्म रूप शरीर है, जो कि आत्मा के असंख्यात प्रदेशों के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ ही जब दूसरे कार्मण वर्गणा के पुद्गल जुड़ते जाते हैं तब वे कार्मण वर्गणा के पुद्गल कर्म रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उससे कार्मण शरीर भी बड़ा होता है। औदारिक शरीर प्रथम नंबर का शरीर है और औदारिक वर्गणा के पुद्गलों से बना हुआ होता है। औदारिक वर्गणा के पुद्गल सबसे ज्यादा मोटे होते हैं। उदार शब्द के कुछ अर्थ हैं जो कि औदारिक शरीर की विशेषता बतलाते हैं। औदारिक शरीर यानी कि प्रधान शरीर। औदारिक वर्गणा के पुद्गल प्रधान होते हैं। उदार शब्द का अर्थ होता है प्रधान। प्रधान पुद्गलों से बना हुआ शरीर, परंतु याद रखिएगा ये प्रधान पुद्गल मात्र तीर्थंकर और गणधरों के साथ में जुड़े हुए जितने भी औदारिक वर्गणा के पुद्गल हैं उन औदारिक वर्गणा के पुद्गलों के लिए ही प्रधान शब्द का प्रयोग किया है। आपको मैं कहना चाहता हूं, स्तुतिकार आचार्य श्रीमान तुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी ने परमात्मा की शारीरिक स्थिति का, परमात्मा के शारीरिक रूप का, लावण्य का बहुत अच्छा वर्णन दिया है। उन्होंने कहा है दृष्टवा भवंत मनिमेश विलोकनीयम, इस श्लोक के अंतर्गत कहा है कि शायद आप जिस समय थे विद्यमान उस समय आपके जैसा शरीर किसी का भी नहीं था, न इंद्रों का, न देवी देवताओं का, न मनुष्यों का। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में जुड़ चुके जो पुद्गल थे वो मात्र पुद्गल औदारिक वर्गणा के उतने ही थे। अब जब वे उतने ही थे, वो सभी के सभी पुद्गल तो आपके शरीर में जुड़ गए, दूसरा आपके समान हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि दूसरा कोई वैसा पुद्गल बचा ही तो नहीं। तो उदार अर्थात प्रधान, और प्रधान भी इस अर्थ में कि तीर्थंकर और गणधर भगवंतों के शरीर की संरचना में जुड़े हुए जो पुद्गल, उन्हीं पुद्गलों को हम प्रधान पुद्गल कहते हैं। उदार शब्द का एक दूसरा अर्थ है विशाल, विशाल, विशाल।
1000 योजन की अवगाहना मात्र औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को धारण करने वाले वनस्पति काय के जीवों को किन्हीं किन्हीं वनस्पति काय के जीवों को प्राप्त होती है और उन जीवों की अवगाहना 1000 योजन होती है। इससे विशाल अवगाहना अन्य किसी भी जीव की नहीं हो सकती। मानते हैं कि 1-1 लाख योजन शरीर की अवगाहना बनाते हैं, मगर वह स्वाभाविक नहीं होती। वह उत्तर वक्रीय शरीर की अवगाहना इतनी हो सकती है, मगर वह सदा अवस्थित रहने वाली अवगाहना नहीं है। तो विशाल यानी कि उदार अर्थात विशाल ऐसे शरीर के रूप में परिवर्तित होने वाली 1000 योजन ऊंचे शरीर को धारण करने वाली मात्र औदारिक वर्गणा के पुद्गल हैं, अन्य किसी भी वर्गणा के पुद्गल नहीं है। उदार शब्द का एक तीसरा अर्थ है, औदारिक वर्गणा के पुद्गल कम होते हैं, मगर उनका परिणाम बहुत बड़ा जीव को प्राप्त होता है। कारण औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को धारण किए हुआ शरीर के रूप में धारण किया हुआ जीव ही मुक्ति में जा सकता है और वैसी साधना रत्नत्रयी की जो कि मुक्ति दिलाए, वैसी साधना जो कि आत्मा को सभी कर्मों से छुटकारा दिलवा दे, वो मात्र औदारिक वर्गणा के पुद्गलों में ही ताकत है। इसीलिए ही अल्प प्रदेश वाली होने के बाद में भी परिणाम उसका सर्वश्रेष्ठ है। औदारिक यानी कि उदार शरीर ही एकमात्र ऐसा है, यानी कि औदारिक वर्गणा से बना हुआ शरीर ही मात्र ऐसा है जिसमें हड्डी, मांस, मेद, रक्त इत्यादि धातुएं पाई जाती हैं। औदारिक वर्गणा के सिवाय शेष वर्गणा के पुद्गलों से बने हुए शरीर में वो ताकत नहीं, वो अस्थि, मज्जा, शुक्र इत्यादि कुछ भी नहीं होती। तो ये औदारिक शरीर होता है। एक बात कहूं, चाहे शरीर औदारिक हो, चाहे वैक्रिय, चाहे आहारक, चाहे तेजस, चाहे कारमन, इनको शरीर इस कारण से कहा जाता है कि ये प्रति क्षण उत्पत्ति के समय से लेकर के जब तक यह शरीर विद्यमान रहेगा तब तक पुद्गल जो है ना वो जीर्ण शीर्ण होते रहते हैं। इस कारण से यह शरीर पौद्गलिक कहलाता है कि पुद्गल यानी कि जिन वर्गणा के पुद्गलों में पूर्ण गलन होता रहे, ऐसे वर्गणा से बना हुआ शरीर है। इस कारण से पूर्ण गलन, सड़न, पतन ये सब होता रहता है। वैक्रिय शरीर, वैक्रिय शरीर विशिष्ट शरीर होता है। इस शरीर को धारण करने वाले जीव विविध रूप धारण कर सकते हैं। ये अपना रूप उत्तर यानी कि मूल शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर भी बना सकते हैं, छोटा भी, बड़ा भी,
धरती पर चलने वाला, आकाश में उड़ने वाले पशुओं के रूप में, पंछियों के रूप में, कीट पतंगों के रूप में, एक शरीर से अनेकों शरीर बना सकते हैं ये लोग। और अनेक शरीरों से एक शरीर, बड़े शरीर से छोटा शरीर, छोटे शरीर से बड़ा शरीर, दृश्य शरीर, अदृश्य शरीर इत्यादि कई कई प्रकार की विक्रिया, यानी कि अलग अलग विशेष क्रियाएं जिस शरीर के माध्यम से की जाती हैं वो शरीर वैक्रिय शरीर कहलाता है। और वैक्रिय शरीर देवों और नारकियों का होता है, मनुष्यों का भी होता है, मगर वह भव प्रत्ययिक नहीं, लब्धि प्रत्ययिक होता है। इसके बाद इस शरीर को पाने वाला, वैक्रिय शरीर को पाने वाला जीव कभी भी मुक्त नहीं हो सकता उस शरीर में रहता हुआ। तीसरा शरीर है आहारक शरीर। आहारक एक विशेष लब्धि होती है। यह आहारक लब्धि संयमी आत्मा को ही प्राप्त हो सकती है। संयमी आत्मा साधना करते 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 आहारक लब्धि जब पा लेता है, मगर यह आहारक लब्धि 14 पूर्वी मुनिराज को ही प्राप्त होती है। आहारक लब्धि के बल से आहारक लब्धि संपन्न आत्मा अपने शरीर में से एक अन्य शरीर को निकालती है जो कि स्फटिक जैसा बिल्कुल निर्मल होता है, अव्याघाती होता है। पहाड़ के बीच में से भी निकल जाए, पानी के बीच में से भी चला जाए, कोई भी दीवारों को लांघ करके नहीं, दीवारों के बीच में से होकर के निकल जाए, ऐसा वह शरीर होता है। वो शरीर संयमी आत्मा, वो भी विशिष्ट, जो कि 14 पूर्वी हो और आहारक लब्धि से संपन्न हो, वे अपना शरीर कुछ कारणों से बना सकते हैं। वे शरीर तीर्थंकर परमात्मा के समवसरण की रिद्धि को देखने के लिए, या स्वाध्याय करते करते उनको किसी विषय में शंका पड़ जाए और उस समय कोई पास में ऐसा हो नहीं जो कि उनके संशय को मिटा सके। अब 14 पूर्वी तो श्रुत के लिए होते हैं, समझे। वे अपने संशय के निवारण के लिए अपने शरीर में से स्फटिक के समान परम उज्जवल, और जिसकी स्थिति ज्यादा देर की नहीं होती, बस गया परमात्मा के समवसरण को देखा, परमात्मा के सामने प्रश्न रखा और उत्तर ले लिया, आ जाता है शरीर वापिस। वे इसी शरीर में उस शरीर को विलीन कर देते हैं। ऐसा आहारक शरीर, यह 5 शरीर के क्रमों में तीसरे क्रम का यह आहारक शरीर होता है। चौथा शरीर होता है तेजस शरीर। याद रखिएगा, तेजस शरीर और कार्मण शरीर इकट्ठे साथ में रहते हैं। जब हम मर जाते हैं, मरणोपरांत किसी दूसरी गति में जाते हैं, तब यही 2 शरीर आत्मा के साथ में जुड़े 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 जाते हैं।
तेजस, तेजस वर्गणा के पुद्गलों से बना हुआ शरीर तेजस शरीर कहलाता है। जब आत्मा मुक्त होता है तभी तेजस और कार्बन शरीर आत्मा के प्रदेश प्रदेश से जुदा होते हैं। कार्बन शरीर तो एक ऐसा शरीर है जो कि सभी शरीरों का बीज है। तेजस वर्गणा के पुद्गलों से बना हुआ शरीर शरीर में गर्माहट बनाए रखता है। दूसरी बात, खाए पिए को पचाने का काम तेजस शरीर कहलाता है। इसके अतिरिक्त तेजोलेश्या भी तेजस शरीर का एक दूसरा रूप है। ऐसा तेजोमय शरीर जो कि कार्बन वर्गणा से और हमारी आत्मा से जुड़ा जुड़ा रहता है, यह तेजस शरीर है। पांचवा शरीर है कार्बन शरीर। कार्बन वर्गणा के पुद्गलों से बना हुआ शरीर कार्बन शरीर कहलाता है। कर्म वर्गणाओं का आकर्षण जीव के आत्मा के प्रदेशों में कार्बन वर्गणा के पुद्गलों का आना, जत्थेबंद आना, अनंत अनंत प्रदेश इकट्ठे होकर के आते हैं। ऐसा अनंत प्रदेशी कार्बन शरीर, कार्बन शरीर में कार्बन शरीर से ही कार्बन वर्गणा के पुद्गल जुड़ते हैं। यह शरीर तेजस और कार्बन प्रत्येक संसारी जीवात्मा को प्राप्त होता है, होता है, होता है। जब तक आत्मा मुक्त नहीं बनती तब तक तेजस कार्बन शरीर हर एक संसारी जीवात्मा के साथ में जुड़े हुए हैं। अब ये पुद्गल आपस में कैसे कैसे जुड़ते हैं, उसके लिए भी जिस तरीके से जैन परंपरा में इन शरीरों की प्राप्ति शरीर नाम कर्म से प्राप्त होती है। एक बात, शरीर नाम कर्म के उदय से ही जीव को औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस या कार्बन शरीर की प्राप्ति होती है। तो एक तो शरीर नाम कर्म का उदय, दूसरी बात शरीर इतना बड़ा बन गया, जन्मे थे तब इतना था, आज हम धीरे 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 बढ़ते गए। धीरे धीरे क्या हुआ, इस औदारिक शरीर के साथ दूसरे औदारिक वर्गणा के पुद्गल बंधते गए। कैसे बनते हैं मैं आपको बतलाना चाहता हूं। देखिए, बस आप ये समझो कि यही एक आदमी का शरीर है।
औदारिक शरीर शुरुआत में तो बहुत छोटा होता है, धीरे 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 बढ़ता है, वैसा ही बढ़ता है जैसे वैसे जैसे पहले पुद्गल थे वैसे ही पुद्गल आकर के जुड़ते हैं। औदारिक शरीर के साथ औदारिक वर्गणा के पुद्गल बंधते हैं, वैक्रिय शरीर के साथ वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल बनते हैं, तेजस शरीर के साथ तेजस वर्गणा के, कार्मण शरीर के साथ कार्मण वर्गणा के पुद्गल जो बंधते हैं ना, उसी से शरीर थोड़ा थोड़ा सा बड़ा होता है। अब जुड़ते कैसे हैं? आपने पहले औदारिक शरीर के पुद्गल जन्म के समय ग्रहण किए, तो वो जो ग्रहण कर लिए शरीर, वो गृहीत कहते हैं, गृहीत पुद्गल। जो ग्रहण किए जा चुके वे पुद्गल गृहीत पुद्गल कहलाते हैं, परंतु हर क्षण शरीर में से, आदमी के शरीर में से मैं लेकर के बात करता हूं, औदारिक वर्गणा के पुद्गल क्षीण भी होते रहते हैं, जुड़ते भी रहते हैं। तो औदारिक वर्गणा के जो पुद्गल ग्रहण किया और जिससे औदारिक शरीर आपका बना हुआ है, आप ग्रहण भी कर रहे हैं, तो वो कहलाए जाते हैं गृहीयमान। जो पहले ग्रहण किए जा चुके हैं वे गृहीत, अभी जो आप ग्रहण कर रहे हैं उनका नाम है गृहीयमान। तो औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म के उदय से, जो औदारिक शरीर के रूप में आप पुद्गलों को ग्रहण कर चुके हो, पुद्गलों को औदारिक शरीर के रूप में परिणत कर चुके हो, उन पुद्गलों के साथ आप दूसरे पुद्गल ग्रहण कर रहे हो। जिस तरीके से, एक कागज दे, एक कागज कोई भी दे दे, कल्पना कीजिए यह एक कागज है, इस कागज को मुझे इस कागज के साथ में जोड़ना है, इस कागज को मुझको इसके साथ जोड़ना है, तो बीच में क्या ऐसे जोड़ने से, ऐसे रखने से क्या जुड़ गया? नहीं, गूंद रखनी पड़ेगी। गूंद यदि बीच में होती है ना, तो ही यह कागज जुड़ पाता है। तो औदारिक बंधन नाम कर्म जो है ना, वह बंधन नाम कर्म गूंद जैसा है। गृहीत जो औदारिक शरीर के रूप में परिणत हो चुके हैं, गृह्यमान, और अभी आप जो ग्रहण कर रहे हैं, उन गृहीत पुद्गलों के साथ गृह्यमान पुद्गलों को जोड़ने वाला कर्म है, और वह कर्म औदारिक बंधन नाम कर्म कहलाता है। तो ग्रहण किए गए और ग्रहण किए जा रहे पुद्गल यदि औदारिक वर्गणा के हैं तो वे औदारिक बंधन नाम कर्म का परिणाम है। यदि वैक्रिय वर्गणा के हैं तो वे पुद्गल वैक्रिय बंधन नाम कर्म का परिणाम है। आहारक शरीर के साथ में दूसरे आहारक वर्गणा के पुद्गलों का जुड़ना
वह आहारक शरीर बंधन नाम कर्म है, ऐसे ही तेजस और ऐसे ही कार्मण। तो यह जो औदारिक शरीर, तो पूरे का पूरा शरीर औदारिक है, मनुष्यों का, त्रियंचों का स्वाभाविक रूप से। परंतु जो ग्रहण किया गया उतना ही तो नहीं रहता, बढ़ता भी तो है। वो पुद्गल ही औदारिक वर्गणा के जुड़ते हैं, और औदारिक वर्गणा के पुद्गलों के साथ में औदारिक वर्गणा के पुद्गलों का जुड़ते रहना, वह है औदारिक बंधन नाम कर्म। शरीर संरचना में नाम कर्म की उत्तर प्रकृति के अंतर्गत एक तीसरा कर्म है, जो कि शरीर के गृहीत और गृह्यमान। अब देखो, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लो यही आदमी है, ये एक खेत में गया, इसने गायों के लिए जो वहां पर घास उगी हुई है, वो चारे के रूप में इसके पास एक दातरड़ी थी, उससे उसने काटना चालू किया। जो उसने काटना चालू किया है और बाद में वह गट्ठर बनाता है, तो क्या जो काटने के साथ ही वो गट्ठर बन जाता है अपने आप? नहीं। जिस दातरड़ी से वह काटता है, उसी से यूं करते 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 जो बिखरी हुई, काटी और बिखरी हुई जो घास है, उसको वह इकट्ठी करता है एक स्थान पर, व्यवस्थित जमाता है, और फिर वह गट्ठर बांध सकता है। समझो, औदारिक शरीर औदारिक बंधन नाम कर्म के कारण से गृहीत और गृह्यमान पुद्गल बंध जाते हैं, परंतु औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को, जो कि गृह्यमान है, गृहीत के पास में लाने वाला और व्यवस्थित रूप से रखने वाला यदि कोई कर्म है, तो वह है औदारिक शरीर संघात नाम कर्म। इसी तरीके से वैक्रिय शरीर संघात नाम कर्म, आहारक शरीर के पुद्गल जो मैंने ग्रहण किए, उन पुद्गलों के साथ आहारक शरीर के पुद्गलों का जुड़ जाने में, जोड़ देने में आहारक शरीर बंधन नाम कर्म उपयोगी है, उसकी भूमिका है। परंतु ऐसे ही आहारक शरीर संघात नाम कर्म की भी उपयोगिता है कि इधर उधर बिखरे हुए जो आहारक शरीर वर्गणा के पुद्गल हैं, उनको उस शरीर के साथ बांधने के लिए एक व्यवस्थित रूप से इकट्ठे करके रख देना, जिसके कारण से जोड़ने में मुश्किल न आए, वह है आहारक शरीर संघात नाम कर्म। तो इस प्रकार से नाम कर्म 8 कर्मों में से एक कर्म का नाम है नाम कर्म। नाम कर्म का संबंध अधिकतर शारीरिक स्थितियों के साथ में है, जैसे कि हड्डियां, आकार, चमड़ी का काला, पीला, हरा इत्यादि होना, इस सब नाम कर्म का ही परिणाम है। नाम कर्म के उत्तर भेद कहे हैं। तो इस तरीके से शरीर भाजाम
औदारिक और वैक्रिय शरीर को धारण करने वाले जीव जो परमात्मा की भाव भक्ति से स्तवना करते हैं, शरीर भाजाम, चाहे औदारिक शरीर को धारण करने वाला हो, चाहे वैक्रिय शरीर को धारण करने वाला हो, उन सभी के सभी जीवों के पाप कर्म वैसे ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं जिस तरीके से सूर्य की किरण से अंधेरा नष्ट होता है। इस तरीके से 7वें श्लोक के अंतर्गत आज मैंने 5 शरीरों की, जो कि कर्म ग्रंथों में भी आते हैं और ऐसा ही वर्णन आगमों में भी उपलब्ध होता है, पन्नमनाजी इत्यादि आगमों में। तो इस रीति से अपने को यह बड़ा अद्भुत शरीर मिला। खूब खूब भक्ति से, भावना से, समर्पण भाव से अपन परमात्मा की स्तुति में अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने तन को ओल घोल करें। इतना ही आज के दिन कहना चाहता हूं, ताकि पाप कर्मों को नष्ट करना यदि चाहते हो तो स्तवना एक बहुत अच्छा प्रयोग है। इतना ही। आदिनाथ भगवान की जय। प्रभु आदिनाथ जगन्नाथ तारे, कहूँ बार बार मुझ करुणा धारे। प्रभु आदिनाथ जगन्नाथ तारे, मैं रागी प्रभु तुम हो विरागी। लगन प्रभु मोहे तुमरी लागी, लगन प्रभु मोहे तुमरी लागी। और नहीं जग देव सारे, प्रभु आदिनाथ जगन्नाथ तारे। मैं कामी प्रभु तुम निष्कामी, कामना मुझ तुझ में जग स्वामी। कामना मुझ तुझ में जग स्वामी, करो अकाम वंचित दातारे। प्रभु आदिनाथ जगन्नाथ तारे, अपने जन सब तुमने तारे। मौन किया क्यों मेरे वारे, मौन किया क्यों मेरे वारे। तारनाथ निज पर निवारे, प्रभु आदिनाथ जगन्नाथ तारे। तुम मूर्ति भरतेश्वर थापी, दर्श करी तरे ते परतापी। दर्श करी तरे ते परतापी, हुए तीरथ जग अति विथारे। प्रभु आदिनाथ जगन्नाथ तारे। शत्रुंजय आबू कैलाशे, रानकपुर कुल पाक विकासे। रानकपुर कुल पाक विकासे, तीर्थ झगड़िया नाथ धारे। प्रभु आदिनाथ जगन्नाथ तारे।
केसरिया मैत्राना कावी आत्मलक्ष्मी तिजोरी चाबी आत्मलक्ष्मी तिजोरी चाबी हर्ष तीरथ वल्लभ जुहार प्रभु आदिनाथ जगन्नाथ तार कहूँ बार बार मुझ करुणा धार प्रभु आदिनाथ जगन्नाथ तारे। शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः दोषाः प्रयान्तु नाशम् सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति